Then comes dumpster diving. Dumpster diving is looking for treasure in someone else's trash. A dumpster is a large trash container. In the world of information technology, dumpster diving is a technique used to retrieve information that could be used to carry out an attack on computer network. Very very important. बहुत दफ़ा ऑफिसेज में या घर में भी कभी ऐसा होता है कि अगर हमने किसी भी मकसद के लिए डिफरेंट अकाउंट्स बनाने हों, तो ह्यूमन साइकी ये है कि आप सब कुछ एज इट इज़ याद नहीं रख सकते, ये आपको वो कहीं ना कहीं लिखना होता है। तो हम ऑफिसेज में भी क्या करते हैं कि अगर कोई अकाउंट इस तरह का बना रहे हैं, ट्विटर का अकाउंट बना रहे हैं, फेसबुक का बना रहे हैं, तो वो हम वहाँ पे पेपर पे लिख देंगे, और फिर वो वहीं पे पड़ा रहेगा, पासवर्ड भी वहीं पे पड़ा रहेगा, आपका एनसी आएगा, वो उठाएगा और डस्टबिन में डालेगा, और वो डस्टबिन जाएगी और वो कचरे वाले आएंगे, और वो कोई एक मखसूस जगह होगी आपके ऑफिस से बाहर जहाँ पे जाके वो डंप करते होंगे। तो जो इस तरह के लोग होते हैं हैकर्स, दे कीप एन आई। इस तरह की सेंसिटिव जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके आगे पीछे उन्होंने बाकायदा पेड स्टाफ रखा हुआ होता है, जिनका काम यही होता है कि इस तरह के कागज वगैरह इकट्ठे करके उनको ला के दें, ताकि वो उसके अंदर कोई इस तरह की ईमेल आईडी को पासवर्ड ढूंढ सकें और उसको एक्सप्लॉइट कर सकें। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ बड़ी जहन में रखनी है कि कोई भी ऐसी चीज़ हो, लॉगिन पासवर्ड आपने लिखना नहीं है पेपर के ऊपर, ठीक है? अगर लिखें तो आप प्रॉपरली उसको डिस्ट्रॉय करें। Then comes very very interesting, media drops, malicious USB drives. थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस द अटैकर कैन कन्विंस एंड यूजर टू रिप्लाई विद सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें इन शॉर्ट मैं आपको ये बता देता हूँ कि अब बहुत सारी जगहों पे ऐसे अटैक्स भी परफॉर्म हुए हैं, मीडिया ड्रॉप्स अटैक्स के। फॉर एग्जांपल अगर ले लें जी कि एक बड़ी प्यारी सी बिल्ली है, ठीक है, कोई बैंक है, उसके एंट्रेंस पे खड़ी है, और उसके गले में एक बड़ी ज़बरदस्त सी यूएसबी पड़ी हुई है, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव यूएसबी है, ठीक है। वो अटैकर जो है वो उसके गले में यूएसबी डाल देता है, और यूएसबी डाल के वो बैंक के एंट्रेंस पे उस बिल्ली को छोड़ देता है। बिल्ली बड़ी खूबसूरत सी होती है, तो खातून होती हैं वहां पे बैठी हुई जो उसको देखती हैं, और बड़े प्यार से उसको पास बुला के तो वो यूएसबी उतारती हैं, और वुमेन्स आर ऑलवेज दे शो सिंपैथी। तो वो अब यूएसबी है उनके पास, तो वो क्या करेंगे कि डेफिनेटली शी इज गोना लुक इनटू थिंग्स कि भाई इसके अंदर क्या है। हाँ, अगर वो साइबर वेपनाइज नहीं है, अगर उनको साइबर सिक्योरिटी का नहीं पता है, तो डेफिनेटली वो अपने सिस्टम के अंदर लगाएंगी कि इतनी खूबसूरत यूएसबी है, मैं देखूं इसके अंदर है क्या, ये किसकी है, जस्ट टू रिटर्न हिम। ठीक है, वो जैसे ही यूएसबी अपने सिस्टम के साथ लगाएंगी, तो वो जो एक्सप्लॉइट जो हमने पीछे जिक्र किया, वो जो पेलोड था, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा और सिस्टम के अंदर, और जितने भी सिस्टम उस सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे हैक हो जाएंगे। और वो जो भाई साहब जिनका हमने पहले जिक्र किया था कि किसी एक गुप्त कमरे में बैठे हुए, वो एक स्क्रीन के ऊपर ये सारी जो कार्रवाई हो रही होती है उसको देख रहे होते हैं, देन ही विल गेट टू नो कि यस दिस इज द टाइम आई हैव बीन वेटिंग फॉर, और वो फिर उनका सारा डाटा, ये जितनी भी लीक्स होती हैं, बैंक्स की लीक्स होती हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा लीक होता है, एम्प्लॉयज का डाटा लीक होता है, वो बेसिकली यही टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं। सोशल इंजीनियरिंग इज वेरी वेरी डेंजरस टेक्निक, नेवर अंडर एस्टिमेट सोशल इंजीनियरिंग। अच्छा, फिर विशिंग की तरफ हम आते हैं। फॉर एग्जांपल आप मैरियट में स्टे किया हुआ है आपने, ठीक है, तो अब मैरियट का वाईफाई आप यूज़ कर रहे हैं, तो हैकर्स के लिए बड़ी आसानी होती है कि किसी भी है वाईफाई को हैक करके तो उससे कनेक्टेड जितने लोग हैं उनको हैक कर लिया जाए, ठीक है। बाहर से आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क अटैक करना कंपैरेटिवली काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल नेटवर्क के क्रेडेंशियल्स आपके पास आ जाते हैं, तो आप कंपैरेटिवली बड़े आसानी से उसको हैक कर सकते हैं। तो होता क्या है कि देयर वाज अ वुमेन, ठीक है, तो उनका बच्चा बड़ा रो रहा था, ये बाकायदा फेसबुक और ट्विटर पे और ये जो आपकी है जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पेशली यूट्यूब, उस पर भी वो वीडियो पड़ी है। तो उसमें होता क्या है कि वो कॉल करते हैं जी कि मेरा बेटा रो रहा है इस तरह से, तो मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, तो काइंडली ये आप लॉगिन करा दें। और बाकायदा तौर पे वो लैपटॉप के ऊपर वो बच्चा रोने की आवाज़ भी आ रही होती है, और पूरा एक फुल फ्लेज सीन क्रिएट किया जाता है। तो अब वो खातून कहती हैं जी कि मेरा ये ईमेल है, ये है पासवर्ड, ये लॉगिन नहीं हो रहा। तो वो साहब क्या करते हैं कि वो यूज़र आईडी बनाते हैं नई, और पासवर्ड क्रिएट करते हैं, और उनको वो पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है। जस्ट ये कि शायद ये हमारा कोई अंदर का ही बंदा है, या कोई खातून है जो रुकी हुई है किसी रूम के अंदर, वो फर्जी रूम नंबर भी बता देती हैं, क्योंकि उनको पहले से ही पता होता है कि इस रूम के होटल के अंदर कितने रूम हैं, कौन कौन सा रूम किसको अलॉट हुआ हुआ है। तो वो उस तरह का फेक करके तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वो बंदा फिर प्रोवाइड करता है। जब एक दफ़ा आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया, तो फिर आपके लिए बहुत आसान होता है लॉगिन करके, तो फिर आप वहाँ से एक नया यूज़र नेम बना के तो जितनी भी डिटेल है, जितना डेटाबेस है, वो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं।
Then comes social engineering, the most important topic. Social engineering is a kind of interacting skill that a hacker uses to manipulate people, giving out sensitive information. It's kind of trick done using good verbal social skills and understanding. अच्छा, जो सोशल इंजीनियरिंग है इसका एक लाइफ साइकिल है, इसको साइबर किल चेन भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लें कि आपका कोई एक टारगेट है, ओके। ये हमें कह रहा है जी कि आपका अभी थोड़ी देर में ये अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वी आर गोना हैव अनदर सेशन ऑफ जूम, तो सारे सेम लिंक को दोबारा ज्वाइन करके आ सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग अटैक में होता मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले जो आपका अटैकर है वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है। आपने आज स्टेटस लगाया हुआ होता है, आई एम गोइंग विद फलां जी, पिज़्ज़ा हट पे जा रहे हैं, हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं। फिर नेक्स्ट टाइम आपने स्टेटस लगाया हुआ होता है, गोइंग विद फैमिली, सेंटोरस मॉल जा रहे हैं, हम फलां जगह पे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे आपका स्टेटस होता है। मतलब ये अब कोई किसी की बर्थडे है, घर पे कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन डेलिबरेटली आप अपने अटैकर को दे रहे हैं। वो कहीं पे गुमसुम बैठा हुआ ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी नोट आउट कर रहा है, आपको नहीं पता है, ठीक है। तो सो बेसिकली ही इज गैदरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन आ गई जब उसको पता है जी कि अच्छा इस बंदी को पिज्ज़ा बहुत पसंद है, ठीक है, इसको F7 में जाना बहुत पसंद है, इसको फ्लां स्पा के अंदर जाना बहुत पसंद है, एंड ऑल दैट, ठीक है। फिर वो एक रिलेशन डेवलप करना शुरू करेगा। हो सकता है कि अचानक किसी दिन आपको एक मैसेज आ जाएगी, हम फलां पिज्ज़ा से बात कर रहे हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त डील चल रही है, ये डील है, ये लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करें, तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। और अगर अगर वो हैक उस टाइम में नहीं भी करता आपको, तो एक डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप बन जाती है। आप वहां पे पिज्जा हट पे जाते हैं और वो एम्प्लॉय आपको मिलता भी है, और वो आपको स्पेशल कुछ प्रमोशन वगैरह दे के तो आपको ऑफ करा देता है उस पिज्जा के ऊपर, ठीक है। एंड यू फॉल इन के बस ही इज वेरी गुड पर्सन, ठीक है। फिर वो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना एक्सप्लॉइट ऑफ रिलेशनशिप करना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर आप किसी सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो कोई बंदा आपको कहता है जी कि ठीक है, आप सिर्फ ऐसा करें कि मेरे लिए ना, मैं आपका ऑफिस देखना चाह रहा हूँ, ये देखना चाह रही हूँ कि कितना खूबसूरत है, अब वहां की कोई सेल्फी लेके मुझे भेज दें, ठीक है। आपने उसको भेज दी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब जो चौथा स्टेप है उसका, एग्जीक्यूशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने एक काम तो पहले ही कर दिया, आप किसी सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, आपने वहां खड़े होकर सेल्फी बना के उसको भेज दी। अब वो कहेगा जी कि अगर आपने फलां जगह पे फलां ऑफिस में फलां फाइल पड़ी है, अगर वो आपने मुझे उसकी तस्वीर ना बना के दी, तो मैं आपके जो बॉस हैं उनको ये तस्वीर भेज दूंगा। बाकायदा बॉस का नंबर भी होगा उस बंदे के पास, क्योंकि ऑलरेडी उसने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, ठीक है। तो वो फिर वो कहानी डालेगा जी कि अगर आपने मुझे ना दी तो मैं, आपने तो ये सीक्रेट एक्ट की वायलेशन कर दी है, आपने सेल्फी बना के भेजी थी। फिर वो उस तरह से उसको एक्सप्लॉइट करेगा। और आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि आप ये चाहें कि दुनिया के सामने आप रुस्वा हो जाएं, या ऑफिस में आपको इस तरह से डीमोरलाइज किया जाए इन चीज़ों के ऊपर। डेफिनेटली इट वर्क्स आउट, ठीक है। तो एट द एंड वो आप दे देते हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल वट एवर यू आर शेयरिंग ऑन सोशल मीडिया, वट एवर यू आर शेयरिंग विद योर क्लोज्ड वंस, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन सा बंदा कब टर्न आउट कर जाए, ठीक है। उसके बाद रिडायरेक्शन आती हैं। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, ये हैकर्स अक्सर ट्रिक यूज़ करते हैं कि उनके ऊपर ऐड वगैरह या इस तरह की चीज़ चला देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की थी, मुझे पता है जी कि आप यूबीएल को बहुत विजिट करते हैं, यूबीएल आपका बैंक है, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा कि उस जैसी कोई एक वेबसाइट बना के कोई ऐड या इस तरह की चीज़ चला दूंगा। तो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, वो रीडायरेक्ट करके आपको हूबहू वैसी ही एचबीएल की ऐप है, बैंकिंग है या वेबसाइट है, उस पर ले जाएगा। और वो सारी की सारी उस हैकर्स की बनाई हुई होंगी, ठीक है। वंस यू आर इन, तो वहां से वो आपको इजीली एक्सप्लॉइट कर सकता है। फिर हमारे पास आ जाता है जी क्लिक जैकिंग अटैक। ये पहले पहले बहुत यूज होता था, अभी भी बहुत दफा व्हाट्सएप ग्रुप की जीनत बना हुआ नजर आता है जी कि यहाँ पे क्लिक करें तो आपको आईपैड मिल जाएगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई आईपैड नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं होता है। आज दिन तक मेरे जानने वालों में से कोई ऐसा बंदा नहीं मुझे मिला है कि जिसको आईपैड मिला हो। बी वेरी वेरी केयरफुल गाइस, यू ओनली गेट व्हाट यू पे फॉर। तो अगर किसी चीज के लिए आप पे नहीं कर रहे, देयर इज नथिंग फ्री ओवर इंटरनेट। बी वेरी वेरी केयरफुल। अब बहुत सारे पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड लोगों को मैंने देखा है ये डिस्ट्रीब्यूट करते हुए इस नीयत के साथ कि अगले को भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा, ठीक है। इट्स इट्स नेवर गोना हैपन, सो डोंट एवर डू दैट। फिर वाटर होल अटैक आ जाता है। सिंपल इज दैट कि ऐसा एक्सप्लॉइट होता है कि अगर किसी, हम पहले जिक्र कर रहे थे कि किसी एक बंदे को आपने हैक कर लिया, तो उसी का सिस्टम यूज करते हुए ना आप बाकी जितने भी उस नेटवर्क के ऊपर हैं, फॉर एग्जांपल मैंने हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है, ठीक है, मेरे साथ 15 लोग हॉटस्पॉट के ऊपर और कनेक्टेड हैं। तो अगर किसी ने मुझे हैक कर लिया ना, तो उसके लिए बड़ा इजी है कि जो 15 बाकी भी मेरे साथ हैं, उनको भी वो हैक कर ले। दैट इज कॉल्ड वाटर होल अटैक।
ठीक है। ये उसकी जरा एक एग्जांपल भी दी गई है, मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। सो उसके बाद हम आ जाते हैं फिशिंग के ऊपर, ठीक है। फिशिंग जो है ना, ये अभी हमने सोशल इंजीनियरिंग देखी थी, उसकी सबसे पावरफुल टेक्निक फिशिंग है, ठीक है। फिशिंग अटैक इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डुप्लीकेट कॉपी और क्लोन ऑफ reputed websites in the इंटेंशन ऑफ स्टीलिंग यूजर्स पासवर्ड और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि आपको एकदम से मोबाइल के अंदर एक पॉपअप आए कि यू हैव बीन लॉग्ड आउट फ्रॉम फेसबुक, तो अपने क्रेडेंशियल्स दोबारा एंटर करें और आप लॉगिन हो जाएं, ठीक है। अब वो पीछे कोई अटैकर बैठा हुआ होगा, जैसे ही आप लॉगिन और पासवर्ड एंटर करेंगे, बेसिकली वो फेसबुक के जैसा पेज तो दिखता होगा, लेकिन वो फेसबुक की तरफ से नहीं होगा, वो किसी हैकर की तरफ से होगा, ठीक है। मजीद आने वाले कोर्सेज में हम वो भी देखेंगे कि वो किस तरह से होता है, बाकायदा करके भी हम देखेंगे और उसका डेमो भी देखेंगे। क्योंकि जब तक हमारे साथ कोई चीज़ हो नहीं जाती, तब तक हमें यकीन नहीं आता है कि ये हो सकता है, ठीक है। फिर स्मिशिंग आ जाता है। स्मिशिंग इज अ सिक्योरिटी अटैक इन विच यूजर इज ट्रिक्ड इनटू डाउनलोडिंग अ ट्रोजन हॉर्स। अब ये देखें, कई दफ़ा आता है जी कि बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, तो फलां वेबसाइट पे जाके तो अपना जो है ना वो कूपन आप रिडीम कर लें। तो जब आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके एक्सक्यूज मी, ऑटोमेटिकली आपका जो बैकएंड पे प्रोसेस चल रहा होता है, अगर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है, तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी, और फिर जो ये सारी कहानी हम इतनी लंबी कर रहे हैं वो सारी फिर आपके साथ हो जाएगी। बेटिंग अटैक है, कई दफ़ा आप किसी यूट्यूब के ऊपर या किसी और वेबसाइट के ऊपर कोई वीडियो देख रहे हैं, कुछ तो एकदम से आएगा जी कि रिकमेंडेड एक्सटेंशन है, ये आप इंस्टॉल कर लें, इसके बाद आपकी वीडियो चलेगी, ऑडियो चलेगी, ठीक है। ये पहले बहुत होता था, अभी जो कि सिक्योरिटी काफ़ी अप हो गई है, तो अब ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं, बट स्टिल इट एग्जिस्ट। तो इस तरह की आ जाती है, जैसे ही आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो ट्रोजन है, जो पेलोड है, जो हमने पहले डिस्कस किया था, ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। ओके, पब्लिक वाईफाई रिस्क्स के बारे में जल्दी से हम देख लेते हैं। मैन इन द मिडल अटैक, गाइस, बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, बी वेरी वेरी चूजी, बी वेरी वेरी केयरफुल वेन एवर यू आर इन सम काइंड ऑफ मॉल, और कोई कॉफ़ी बार है या वट्सएवर, वहाँ पे कोशिश करें कि आप 200, 300, 400 या 1000 रुपए का पैकेज करवा लें। नेवर एवर यूज देयर इंटरनेट, ठीक है। यू कनेक्ट टू पब्लिक वाईफाई, देर इज एन अटैकर पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटीज देर के देर वुड बी एन अटैकर, और वो स्कैन करेगा, और अभी जो पीछे मैंने कहानी की है, कोई भी उस कैफे का या उस रेस्टोरेंट का कोई वीक पॉइंट उसने ऑलरेडी ढूंढा हुआ होगा, बिकॉज इट्स बीन देयर सिंस लॉन्ग लॉन्ग अगो, यू डोंट नो, और उसने सारी वल्नरेबिलिटी भी स्कैन करके रखी होंगी, हर चीज़ उसको पता होगी। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, तो वो वाईफाई के थ्रू आपके वो जितना भी डेटा है, जितना पॉसिबल हो सकता है उस टाइम स्पेन में, तो वो जो आधा घंटा वहाँ पे आप नेट यूज़ करेंगे, तो आपको नहीं पता कि आप अपनी क्या क्या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे चुके होंगे। हम अक्सर ये कहते हैं जी कि हमारा सेंसिटिव है ही क्या, लेकिन वो तब हमें पता चलता है कि जब हमसे कांटेक्ट किया जाता है, या जब कहीं पे हम सोशल मीडिया पे वो पिक्चर्स देखते हैं जो सिर्फ हमारे पास थी, हमारी बड़ी प्राइवेट पिक्चर्स थी, फैमिलीज की थी, वो हम देखते हैं, तो फिर हमें अफसोस होता है कि वी शुड हैव बीन वेरी वेरी केयरफुल। तो डू नॉट यूज पब्लिक वाईफाई। आगे चल के हम देखेंगे भी कि ये अटैक परफॉर्म कैसे होता है। फिल वक्त मैं इसका आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये देखें जी, एक इमेज है आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये दो लोग हैं, मान लें कि एलेक्स है और बॉब है, ठीक है। ये आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं किसी एक ही कैफेटेरिया के अंदर बैठे हुए, और ये भाई साहब जो बड़े वक्तों से इंतजार कर रहे थे कि कोई बंदा ऐसा है जो पैसे बचाने वाला हो और फ्री का वाईफाई कनेक्ट करे, तो फिर मैं इनकी कम्युनिकेशन देख सकूंगी, ये आपस में क्या बातें करते हैं। बी वेरी वेरी केयरफुल गाइस। डू यू रियली नो हाउ टू यूज पब्लिक वाईफाई सेफली? अच्छा, इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस आप यही ले सकते हैं मैक्सिमम, कि आप वीपीएन वगैरह इंस्टॉल कर लें ताकि आपकी आईपी चेंज हो जाए, लेकिन स्टिल अगर आप 1000 रुपये खर्च करके अपने एक महीने की सिक्योरिटी को बरकरार रख सकते हैं, तो देर इज़ नो नीड कि आप बड़ी बड़ी फाइल जाके कैफे में या आगे पीछे डाउनलोड करें। यू नेवर नो कि उसका आउटकम क्या होगा, ठीक है। रिमोट एक्सेस ट्रोजन है, बेसिकली ये वो भाई साहब जो एक गुप्त कमरे में बैठे हुए मॉनिटर कर रहे थे कि आपकी क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, वो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे थे उसका नाम रैट होता है, उसको रिमोट एक्सेस ट्रोजन कहते हैं। वो एक मेलवेयर होता है जो आपको बना के देता है, वो पेलोड बना के देता है, ठीक है। जब मोबाइल हैक हो जाता है, तो फिर हम इसमें देख रहे हैं कि वो किस तरह से नजर आता है और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपकी जा सकती है। लोगों को यकीन नहीं होता ना कि ये हमारा अगर हैक हो जाएगा मोबाइल, तो अगले को क्या जाएगी, क्या इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। इसका भी डेमो हम करके देखेंगे।